मां को कैंसर और बाप मानसिक रोगी, इलाज के लिए आर्थिक समस्या बनी रेणु देवी के लिए बाधक। बता दें 10 वर्ष पहले पिता मानसिक रोगी बन गया। परिवार का भरण पोषण की जिम्मेदारी रेणु देवी के कंधे पर आ पड़ी। पति की दिमागी हालत ठीक नहीं होने के कारण रेणु देवी घरों में काम कर अपनी विधवा सास, मानसिक रोगी पति और 3 लड़कियों एवं 1 लड़के का भरण पोषण करने लगी। वही परिवार का जीवन बचाने के लिए हर अग्नि परीक्षा के दौर से गुजरने के लिए रेणु बेबस हो गई। तमाम तरह की कठिनाई और तकलीफों के बावजूद रेणु ने हार नहीं मानी और घरों में काम कर परिवार का भरण पोषण किया। मगर संसार के रचयिता ने रेणु के भाग्य में असहनीय पीड़ा एवं तकलीफों का साम्राज्य का उल्लेख कर दिया था, जिसके आगे किसी की भी नहीं चलती। विगत कुछ दिनों से अचानक रेणु देवी के बाएं छाती पर एक जख्म हो गया। दर्द असहनीय होने पर सरकारी अस्पताल की दवाइयां लेती रही। धीरे धीरे यह जख्म बढ़ता गया और उसके जख्म से रक्त स्त्राव शुरू हो गया। जिन घरों में रेणु काम कर रही थी उनमें एक घर वरिष्ठ पत्रकार राजेश दाहिमा का भी है। पत्रकार राजेश दाहिमा को उनके जख्म के बारे में जानकारी मिलने पर उन्होंने उसे राउरकेला सुपर स्पेशलिस्ट के डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने 3-4 जांच पड़ताल की रिपोर्ट आने पर कैंसर होने का संदेह जताया। साथ ही साथ कैंसर अस्पताल में भर्ती करवाने की सलाह दी। राजेश ने पीड़िता के बारे में शहर की सेवा भाव कार्य करने वाली संस्था पहली किरण, मारवाड़ी जागृति मंच, विकास परिषद के अध्यक्ष नरेश अग्रवाल उर्फ बल्लू भाई एवं समाज सेवी सुधीर दाधीज, डॉक्टर राघवेंद्र द्विवेदी के साथ शहर के टाउन बीजेट अध्यक्ष राजेंद्र बेहरा एवं पत्रकार तन्मय सिंह को इसकी जानकारी दी। इनकी ओर से यथाशक्ति आर्थिक सहयोग मिलने पर पीड़िता के बारे में सुंदरगढ़ CDMO सूरज कुमार मिश्रा को जानकारी दी गई। उन्होंने पीड़िता को बुला मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करवाने का सहयोग किया और रेड क्रॉस की ओर से 10,000 रुपये आर्थिक सहयोग की भी व्यवस्था की। इस कड़ी में सबसे पहले कटक के सुप्रसिद्ध कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर दिलीप अग्रवाल को पीड़िता को दिखाया गया और उन्होंने पीड़िता की सुविधा के मद्देनजर बुर्ला मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उसे भर्ती करवाने में सहयोग किया। वहीं उन्होंने वहां के डॉक्टरों से भी बातचीत कर सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश की। अब गत 12 तारीख को पीड़िता का इलाज शुरू हो गया और उसके पहले कीमोथेरेपी का इंजेक्शन दिया गया, लेकिन संपूर्ण इलाज के लिए आर्थिक समस्या बाधा बनी हुई है। इस कड़ी में रेणु देवी को चिंताएं सता रही है कि जिन बच्चों का भविष्य बनाने के साथ परिवार का भरण पोषण करने के लिए वह घरों में काम कर रही थी, आज वही बच्चे उसके जीवन की रक्षा के लिए काम करने में लगे हुए हैं। उनके छाती का जख्म बच्चों के भविष्य को अंधेरे में डाल रहा है। रेणु देवी को जख्म से ज्यादा बच्चों के भविष्य की पीड़ा बेहद सता रही है। राज्य सरकार, जिला प्रशासन एवं शहर के विधायक को असहाय गरीब तबके की महिला के इलाज हेतु सहायता मुहैया कराने की कोशिश करनी चाहिए और हर तरह की सरकारी सहायता मुहैया कराने की व्यवस्था भी करवानी चाहिए। साथ ही साथ शहर की निस्वार्थ सेवा भाव कार्य करने वाले संगठनों से अपील की जा रही है कि पीड़िता के आर्थिक सहयोग करने के लिए सहायता मुहैया करवाने की कोशिश करें। इस कड़ी का सबसे अहम पहलू यह है कि सुंदरगढ़ CDMO सरोज कुमार मिश्रा ने रेणु देवी के पति की जांच पड़ताल के लिए एक मेंटल टीम को उनके निवास स्थान पर भेजा। इस टीम ने रेणु देवी के पति की जांच कर दवाइयां दी और बेहतर इलाज करवाने का आश्वासन भी दिया है। ऑपरेशन के लिए पैसा का ज़रूरत है थोड़ा करके, इसी के लिए इतना दौड़ हो रही है। अभी घर का गुजारा तो ऐसे ही चल रहा है। बच्चों के साथ के काम कर रहे हैं। मेरा बच्चा वही घर का अब मंदिर साफ करना। घर में एक छोटा लड़का है और 16 साल का है। घर में भी कमाने वाला है मेरा अलावा। हाँ, उनका भी दिमागी हालत ठीक नहीं है। सास भी वैसी है। अकेला घर हम चलाते हैं। थोड़ा सा एहसास हुआ तो फिर जाके एकदम मतलब कमजोरीपन होने लगा, खीन होने लगा, खून फेंकने लगा। तो तब जाके मेरे को ये हुआ कि जहाँ काम करते थे राजेश दाहिमा के यहाँ से, वहाँ से आए थे चाची देखने के लिए। तो देखी, फिर जाके फिर वहाँ बोले तो फिर ट्रीटमेंट कराने चाहिए। अभी बुर्ला से अभी तो खर्चा 1-2 सुई का लिया था 1300 रुपया। अभी आप खर्चा भी बैठे, ऑपरेशन कराएंगे तो फिर खर्चा ज़्यादा बैठेगा। कटक गए थे, कटक से बुर्ला भेज दिया। अभी के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और इसी प्रकार की लेटेस्ट और रोचक खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए nationupdate.in। और हाँ, अब हमारी खबरों से हर पल अपडेट रहने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना ना भूलें nationupdate.in का ऐप। For more updates, subscribe to our YouTube channel nationupdate.in।